हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन इन रूटीन लाइफ। ये आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो अपने आप से खुद से। ये बेसिकली है क्या, आप पूरे दिन करते क्या हो वो आप लिख सकते हो और बता सकते हो, या फिर ऐसे मन में भी बता सकते हो। मैं जो करता हूँ वो मैं यहाँ बताऊँगा आपको, आप जो करते हो वो आप यहाँ बताओगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ मेन बातें पता होनी चाहिए। जैसे जैसे पहली बात ये है कि आपको ओनली वन डूअर, सिर्फ एक डूअर का इस्तेमाल करना है, वो है आई। आप खुद की बात बताओगे तो आई, उसकी बात बताओगे तो ही, लेकिन अभी हम खुद की बात पे बताते हैं तो हम आई का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेंट मतलब पता होना चाहिए इंग्लिश में। जैसे इसके बाद को इंग्लिश में आफ्टर दैट, उसके बाद को इंग्लिश में आफ्टर दिस बोलते हैं, कुछ समय बाद को आफ्टर सम टाइम बोलते हैं। एक्शन करने का मतलब कोई भी काम करने के बाद तो आपको लगाना है आफ्टर एक्शन प्लस आई एन जी। एक्शन करने से पहले तो बिफोर एक्शन प्लस आई एन जी, और को एंड, फिर को देन। तो इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ हम सेंटेंसेस ही बनाएंगे, लेकिन शुरू से लेके एंड तक, जो आप सुबह से शाम तक करते हो। जैसे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सुबह सुबह मैं जल्दी उठता हूँ। मैं जल्दी उठता हूँ को इंग्लिश में बोलते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एक सेंटेंस हुआ। उसके बाद आफ्टर दैट मैं ब्रश करता हूँ, सो आई ब्रश। और मैं नहाने जाता हूँ, एंड मैं नहाता हूँ, आई टेक अ बाथ। आई टेक अ बाथ। देन, फिर, देन मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनता हूँ। आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म, या आप ड्रेस भी बोल सकते हो, ठीक है। आई वेयर माई स्कूल यूनिफॉर्म या ड्रेस। आफ्टर दिस, इसके बाद आई टेक अ मिल्क, मैं दूध लेता हूँ। मिल्क, मैं दूध लेता हूँ। और कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मैं अपना लंच बॉक्स तैयार करता हूँ। आई रेडी माई लंच बॉक्स। आई रेडी माई लंच बॉक्स। एंड, और मैं अपने लंच बॉक्स को कैरी करता हूँ। आई कैरी माई लंच बॉक्स। आई कैरी माई लंच बॉक्स। बॉक्स। आफ्टर दैट, इसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। अब आपको अगर ये बताना है कि मैं स्कूल कितने मिनट में पहुँचता हूँ या कब पहुँचता हूँ, तो आप लिख सकते हो आई रीच माई स्कूल इन 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर अपने स्कूल पहुँचता हूँ। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है। मैं कुछ यूज कर, बस मैं आई एक्शन आई लगा रहा हूँ, डूअर और एक्शन लगा दे रहा हूँ। आई और एक्शन, आई और एक्शन, बस सिंपल। देन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आई प्रे टू गॉड। प्रे टू गॉड। एंड मैं अपना फर्स्ट पीरियड लेता हूँ। आई टेक माई फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड, ठीक है। तो मैं अपना फर्स्ट पीरियड लेता हूँ, और आप बता भी सकते हो कि आप फर्स्ट पीरियड क्या, एंड लिख सकते हो। एंड माई फर्स्ट पीरियड इज इंग्लिश, या जो भी आपका मनपसंद हो वो आप ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो लिखेंगे आफ्टर दैट सिमिलरली आई टेक माई वन ऑफ द हाफ पीरियड्स। ठीक है, या आप ऐसे बोलते हो आई टेक माई ऑल पीरियड्स। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे देन 11 क्लॉक, 11 बजे, क्लॉक, आई ईट माई लंच विद माई फ्रेंड्स। विद माई फ्रेंड्स, ये सारे सेंटेंसेस हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये आई ईट माई लंच विद माई फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस हैं। अगर आपने रूटीन लाइफ में प्रैक्टिस करी होगी सेंटेंस की, तो आप इजीली बना लोगे इन्हें। देन अगेन आई टेक माई ऑल पीरियड्स। 12 PM माई स्कूल इज ओवर। माई स्कूल इज ओवर, मेरा स्कूल ओवर हो जाता है। माई स्कूल इज ओवर। एंड मैं घर वापस आया तो आई कम बैक टू होम, मैं घर वापस आ जाता हूँ।
और मैं रेस्ट लेता हूँ, एंड आई टेक अ रेस्ट, एंड आई टेक अ रेस्ट। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, मैं अपना स्कूल का काम करता हूँ। आई कंप्लीट माई स्कूल वर्क, कंप्लीट माई स्कूल वर्क। एंड 4 PM, 4 बजे, मैं अपने ट्यूशन जाता हूँ। आई गो टू ट्यूशन, आई गो टू ट्यूशन। एंड 5 PM, 5 बजे, मैं घर वापस आ जाता हूँ। आई कम बैक टू होम। आफ्टर दिस, इसके बाद, आई कंप्लीट माई ट्यूशन वर्क, मैं अपने ट्यूशन वर्क को कंप्लीट करता हूँ। एंड आई स्टडी, और मैं पढ़ाई करता हूँ। 7 PM, आई ऑपरेट माई फोन, 7 बजे मैं अपना फ़ोन चला लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ तक जितनी भी मैं बता रहा हूँ ये रियल लाइफ की हैं, कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ। ये सारे आप खुद से भी बना सकते हो, जो जो आप काम करते हो वो वैसे लिख सकते हो, बस आपको आए फिर उसके बाद एक्शन लगा देना है, सिंपल। चलिए तो और जैसे करें, आफ्टर दिस, मैं डिनर करता हूँ। आई ईट डिनर विद माई फैमिली, फैमिली, अपनी फैमिली के साथ डिनर करता हूँ। एंड आफ्टर दिस, और उसके बाद, आफ्टर दैट, मैं बाहर चला जाता हूँ। आई गो टू आउटसाइड। अब ये भी लिख सकते हो कि किस लिए बाहर जाते हो। मैं लिख सकता हूँ मैं कि मैं बस टहलने के लिए बाहर जाता हूँ। सो आई गो टू आउटसाइड फॉर नॉर्मल वॉक, नॉर्मल वॉक। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, आई कम बैक टू होम, मैं घर वापस आ जाता हूँ। एंड आई स्टडी, और मैं पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी। आफ्टर दिस, इसके बाद, आई ऑपरेट अ मोबाइल, और मैं मोबाइल चलाता हूँ। देन, फिर मैं जो भी आप मिल्क लेते हो तो लिख देना, आई टेक अ मिल्क, और मैं दूध लेता हूँ। ठीक है, आई टेक अ मिल्क। देन आई गो टू माई बेड, और मैं अपने बेड की तरफ जाता हूँ। आई गो टू माई बेड, एंड आई स्लीप, और मैं सो जाता हूँ, स्लीप। तो देखो ये मेरी पूरी वो थी रूटीन, के पूरे दिन में मैं क्या करता हूँ। समझ आया? तो 10 मिनट में मैंने अपनी रूटीन बता दी, आप भी अपनी रूटीन बता सकते हो। पहले आप लिखो फिर बता दो, इसी से आपकी इंग्लिश बोलने की हैबिट लगेगी, आपको हैबिट होगी आपको कि इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो ये देखो कितनी मज़ेदार बताई थी हमने। तो इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई ब्रश एंड आई टेक अ बाथ, देन आई वेयर माई स्कूल यूनिफॉर्म। मैं सुबह जल्दी होता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ और मैं नहाने जाता हूँ और मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनता हूँ। उसके बाद आई टेक मिल्क, मैं अपने दूध लेता हूँ और कुछ समय बाद मैं अपने लंच बॉक्स को रेडी करता हूँ, कैरी करता हूँ और फिर मैं स्कूल चला जाता हूँ। आई रीच माई स्कूल इन 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट में अपने स्कूल पहुँच जाता हूँ और मैं अपने गॉड से प्रे करता हूँ। आई प्रे टू गॉड एंड आई टेक माई फर्स्ट पीरियड, मैं अपना फर्स्ट पीरियड लेता हूँ एंड फर्स्ट पीरियड इज इंग्लिश, और मेरा जो फर्स्ट पीरियड वो इंग्लिश का होता है। आफ्टर दैट सिमिलरली आई टेक माई वन ऑफ द हाफ पीरियड, मैं अपने आधे पीरियड अपने कंप्लीट कर लेता हूँ। देन आई 11 o'clock आई ईट माई लंच, मैं अपना लंच ईट करता हूँ विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। देन अगेन आई टेक माई ऑल पीरियड्स, उसके बाद मैं अपने सारे पीरियड्स टेक करता हूँ। 2 PM माई स्कूल इज ओवर, 2 बजे मेरा स्कूल खत्म हो जाता है एंड आई कम बैक टू होम, और मैं घर वापस आ जाता हूँ एंड आई टेक अ रेस्ट, और मैं आराम करता हूँ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आई कंप्लीट माई स्कूल वर्क, आप होमवर्क भी लिख सकते हो, वो मैं करता हूँ। एंड 4 PM आई गो टू ट्यूशन, मैं फिर अपने ट्यूशन भी जाता हूँ। एंड 5 PM आई कम बैक टू होम, मैं घर वापस आ जाता हूँ। आफ्टर दिस, इसके बाद, आई कंप्लीट माई ट्यूशन वर्क, मैं अपना ट्यूशन वर्क को कंप्लीट करता हूँ और मैं अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करता हूँ। 7 बज जाते हैं, आई ऑपरेट माई फोन, मैं अपना फ़ोन चला लेता हूँ। आफ्टर दिस, इसके बाद, आई ईट डिनर विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करता हूँ। एंड आफ्टर दैट आई गो टू आउटसाइड फॉर अ नॉर्मल वॉक, मैं कुछ ऐसे ही टहलने के लिए बाहर चला जाता हूँ। और कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, आई कम बैक टू होम, और मैं घर वापस आ जाता हूँ एंड आई स्टडी, मैं फिर से पढ़ाई करता हूँ। आफ्टर दिस, इसके बाद, आई ऑपरेट अ मोबाइल, मैं फ़ोन चलाता हूँ। देन आई टेक अ मिल्क, मैं दूध लेता हूँ। देन आई गो टू माई बेड, और मैं अपने बैग की तरफ जाता हूँ एंड आई स्लीप, और मैं सो जाता हूँ। तो ये थे पूरा रूटीन मेरा। तो आप भी अपना खुद से ऐसा ही रूटीन बना सकते हो। तो मैंने प्रैक्टिस के तौर पर बताया। देखो ये सारे एक सेंटेंस है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट सेंटेंस हुआ। आई ईट माई लंच विद माई फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस हुआ। तो आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इंग्लिश लॉन्ग टाइम तक बोल पाओगे।
ठीक है, तो आपको ये पूरी लाइफ मैंने समझा दिया कि आप रूटीन प्रेजेंटेशन कैसे देगा। आप किसी को भी बोलना हो कि भाई तू पूरे दिन में क्या करता है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप अपना बता सकते हो ईजिली। क्लियर है? समझ आया? तो समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी मजेदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी बिना किसी टेंशन के। आप इंग्लिश सीख जाओगे बोलना बहुत ही आसान तरीके से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।